तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मिस चूचू शुयांग, सानियान और याया को लेकर कांगचुन के एक ट्रेजर हाउस में घुस आती है, जहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स बिछे हुए होते हैं, मगर शुयान उन ट्रैप्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय करते हुए उस ट्रेजर हाउस के अंदर जा रहा होता है। और वो लोग जब एक हॉल में पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे जार पड़े हुए हैं और उनके अंदर लोगों को बंद किया गया है। ये देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और वो लड़की कहती है कि ये सब लोग इतने अजीब से क्यों लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। जिसके बाद वो लोग उस सामने वाली मूर्ति की तरफ देखते हैं, उसके पास में भी कुछ जार्स होते हैं। तो मिस चूचू गुस्से में आ जाती है और उन जार को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी एनर्जी जनरेट करके उन पे हमला कर देती है, जिससे वहाँ पे एक जबरदस्त धमाका होता है और हर तरफ धूल मट्टी उड़ने लगती है। मगर फिर वो लोग देखते हैं कि उन के बावजूद भी कोई भी जार नहीं टूटा, जिस पर उन लोगों को भी काफी हैरानी होती है कि इस अटैक से ये जार क्यों नहीं टूटे। तो सानियान उसे बताती है कि ये सभी जार्स इटर्नल पावर के साथ बने हुए हैं, इन्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता, इन्हें तोड़ने के लिए किसी हाई लेवल के मैजिक वेपन की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद सानियान मास्टर से पूछती है कि मास्टर, क्या इन लोगों को रिफाइन करके किसी इविल मैजिक को परफॉर्म किया जा रहा है? तो शुयान कहता है कि इन लोगों की बॉडी के साथ साथ इनकी सोल भी रिफाइन हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और जरा इन लोगों की आवाज सुनो, ये लोग किस तरह की आवाजें निकाल रहे हैं। जिसके बाद वो उस मूर्ति की तरफ देखते हुए कहता है कि ये आवाजें सुनकर तुम्हें कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा होगा। ये सुनते ही सानियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मूर्ति पर हमला कर देती है, मगर हम देखते हैं कि अचानक से उस मूर्ति के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जो कि सानियान के अटैक को वहीं पे ही रोक कर डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर हमें एक शख्स की आवाज सुनाई देती है, जो कि उनसे कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे डिस्टर्ब करने की। ये कहने के बाद वो शख्स बाहर आते ही एक बंदे के सिर पे अपना पैर रखकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। और उसे देखते ही मिस चूचू कहती है कि ये तो मास्टर है। वो भागते हुए मास्टर के पास चली जाती है, तो वो मास्क मैन भी उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है कि अरे मिस चूचू, ये तो तुम हो, पर मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें कब अंदर आने की परमिशन दी है, और ऊपर से तुम अपने साथ 2 नए लोगों को भी लेकर आई हो। मगर फिर मिस चूचू से कहती है कि मास्टर, क्या आपने ही ये सब कुछ किया है? आखिर आपने इन सभी इमोर्टल्स को मारा क्यों है? इन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? आखिर आप इतने पैसों का क्या करेंगे कि जो आप इतने लोगों को मारते जा रहे हैं? ये सुनते ही उसका मास्टर हंसने लगता है और कहता है कि नादान लड़की, तुम्हें क्या पता, इन सब के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने इन्हें नहीं कहा, ये लोग खुद मेरे पास आए थे और इन्होंने खुद ही अपने आप को इस जार में बंद किया है। कुछ लोगों को मेरिट पावर चाहिए तो कुछ लोगों को इमोर्टैलिटी चाहिए, ताकि वो लोग एक लंबी जिंदगी जी सकें। और क्या तुम नहीं जानते कि ये सब लोग कितने लालची हैं? ये कहकर वो उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाया था कि जिस बंदे में जितनी ज्यादा लालच होती है उसे चीट करना उतना ही आसान होता है। और जरा इन लोगों को देखो, इन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया है। ये कहकर वो उसे पकड़कर एक शख्स के पास ले आता है और कहता है कि जरा देखो इसे, क्या ये तुम्हें खुश नहीं लग रहा? तो मिस चूचू उस शख्स को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा तकलीफ में होता है। उसे देखकर तो मिस चूचू को भी काफी बुरा लग रहा था, मगर फिर वो मास्कमैन कहता है कि तुम इनकी तरह नहीं हो, तुम एक अच्छी लड़की और स्मार्ट लड़की हो, तुम तो मेरे लिए 2 नए और शिकार लेकर आई हो, उन दोनों के साथ एक बर्ड भी है, क्या मैं इस बर्ड को अपना पेट बना लूं? ये बात सुनते ही याया गुस्से में भड़क जाता है और कहता है कि बर्ड किसे कहा, तुम होगे बर्ड, तुम्हारा पूरा खानदान बर्ड होगा। जिसके बाद वो मास्कमैन कहता है कि लगता है कि मुझे 2 बड़े जार अरेंज करने पड़ेंगे। पर मिस चूचू कहती है कि मास्टर, आपको तो सिर्फ पैसे चाहिए, मैं आपकी खातिर ज्यूमई को चीट करके उसकी सारी दौलत लाकर आपको दे दूंगी, मगर आप इन सब लोगों को यहाँ से जाने दें। ये सब लोग बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं, आप इनके साथ इतना ज्यादा जुल्म नहीं कर सकते। ये सुनते ही वो मास्टर कहता है कि क्या मैं इन पर जुल्म कर रहा हूँ? चूचू, तुम की सीधी सादी हो, जरा उस शख्स की तरफ देखो और बताओ कि ये बॉडी किसकी है? ये लिन गाउजी है, जिसे तुमने वो मैजिक फ्रूट बेचा था, और इसका रिलेशनशिप एक बीस्ट के साथ अब पूरा कंप्लीट होने वाला है। और जरा उस आदमी की तरफ देखो, वो मेरे पास आया था और गिड़गिड़ाकर मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसे एक नई बॉडी दे दूं, जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बढ़ा सके, और वो अपनी लाइफ को बढ़ाकर और भी बुरे काम करने वाला था। और जरा इस मेडिसिनल हॉल के मास्टर को देखो, वो भी मेरे पास आया था, उसे भी एक यंग और
काफी पावरफुल बॉडी चाहिए थी, मगर ये सब के सब बेवकूफ हैं। ये कहते हुए वो अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और मिस चूचू को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम दूसरे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। उनके मुकाबले में तो हम लोग उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ऑनेस्ट हैं। ये कहते ही मिस चूचू की आंखें भी लाल हो जाती हैं, जिसे वो उसके जाल में फंस रही हो। वो मास्क मैन उससे कहता है कि तुम मेरे साथ ये खेल खेल कर पूरे वर्ल्ड पर डोमिनेट कर सकती हो, और मुझे बताओ क्या तुम कांगशुन की तरह नहीं बनना चाहती? उसे इस हाल में देखकर सानियान कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये लड़की उसकी बातों से कन्विंस हो रही है। मगर दूसरी तरफ याया कहता है कि अगर मास्टर शुयान उस लड़की को रोक नहीं रहे तो इसका मतलब है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, वो खुद को खुद ही बचा लेगी। और फिर हम लोग उन लोगों की तरफ देखते हैं। वो मास्क मैन उस लड़की से कह रहा होता है कि क्या तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ। ये सुनकर वो लड़का काफी खुश होता है क्योंकि उसने मिस चूचू को अपने कंट्रोल में कर लिया था। मगर अचानक मिस चूचू उसके सिर पे एक जोरदार टक्कर दे मारती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और याया कहता है कि ये लड़की तो एकदम पागल है, इसने तो अपना ही सिर फोड़ दिया होगा। और हम देखते हैं कि उसे टक्कर मारने की वजह से उस लड़की के अपने माथे पर भी हल्का सा जख्म हो गया था। और उसका मास्टर से कहता है कि चूचू तुम मेरे साथ ही क्यों लड़ रही हो? ये कहने की देर थी कि फिर चूचू उस पर एक के बाद एक पंचेस की बौछार कर देती है और अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है और उसे एक जोरदार पंच मारने ही वाली होती है कि वो बंदा उसका पंच रोक लेता है, जिस पर चूचू उसे दूसरा पंच मारने की कोशिश करती है तो वो उसका दूसरा पंच भी रोक लेता है और उसे कहता है कि बस करो, मुझसे लड़ना बंद करो। ये कहने की ही देर थी कि मिस चूचू फिर से उसे एक जोर से टक्कर मारती है, जिस पर उस मास्क मैन को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया। ये कहते ही वो अपनी पूरी पावर के साथ उसकी तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है तो अचानक शुयांग अपनी पावर इस्तेमाल करके उस बंदे को वहीं पे ही रोक लेता है, जिस पर वो खुद भी हैरान रह जाता है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, उसकी बॉडी मूव क्यों नहीं कर रही, आखिर ये किस तरह की पावर है। और मिस चूचू को मौका मिल जाता है, वो अपना गुस्सा निकालने के लिए कहती है कि अच्छा बच्चू, तो तुम मुझे धमकी दे रहे थे। ये कहने के साथ वो उसकी जमकर धुलाई करती है और उसे उठाकर उसी की मूर्ति पर दे मारती है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। उसकी पावर देखकर याया कहता है कि ये लड़की तो बड़ी खतरनाक लड़की है, मुझे लगा था ये सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करती है, मगर इसकी एनर्जी देखकर तो पता चल गया कि ये तो वाकई में बड़ी खतरनाक है। और दूसरी तरफ मिस चूचू उस मास्कमैन से कहती है कि कांगचुन ने भले ही कुछ काम गलत किए थे, मगर उसके बावजूद भी वो अभी भी महान है। मगर जहाँ तक बात तुम्हारी है तो मैं तुम पर थूकना भी पसंद नहीं करती। ये कहकर वो थूक भी देती है, जिस पर याया भी हैरान रह जाता है और कहता है कि तुम तो बिल्कुल हमारे टैनलैंड सेक्ट को सूट करोगी। ये सुनते ही वो लड़की थोड़ी सोच में पड़ जाती है और इतने में वो मास्क मैन दोबारा से खड़ा हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और हम देखते हैं कि उसका मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा देखकर वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं और याया कहता है कि ये मुझे कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। जिसके बाद उसे याद आता है कि कांगचुन का एक छोटा भाई था जो कि सेम उसी की तरह दिखता था, मगर वो हमेशा इविल प्रैक्टिस की वजह से लोगों को तंग किया करता था, जिसकी वजह से कांगचुन ने उसे एक ब्लू सी के अंदर टाइटली लॉक कर दिया था। ये सुनकर वो लड़का हंसने लगता है और कहता है कि वो कांगचुन तो कब का मर चुका है और मैं आजाद हो चुका हूँ और मैं तुम्हें हमेशा अच्छे से टीच करना चाहता था, मगर देखो तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, अब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। ये कहने के साथ ही वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है और हंसते हुए उनसे कहता है कि हर चीज मैं कंट्रोल करूंगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कुछ जार अपने आप ही टूटने लगते हैं और उनसे कुछ वॉरियर्स बाहर निकल आते हैं जो कि सीधा शुयान पे हमला करने के लिए जा रहे थे, मगर फिर शुयान अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है और कहता है कि मेरे मास्टर की आदत है वो 2 वर्ड से ज्यादा कुछ भी नहीं बोलते। ये कहने के साथ शुयान भी 2 वर्ड्स बोलता है और उन बॉडीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और उस कांगचुन के यंग ब्रदर को भी दोबारा से लॉक कर देता है, जिस पर वो कहता है कि मेरी बॉडी दोबारा से मूव नहीं कर रही, आखिर ये किस तरह की पावर है और तुम कौन हो। तो शुयान उसे हवा में ऊपर उठा लेता है और फिर मिस चूचू से कहता है कि मुझे तुम्हारी बात अच्छे से याद है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहने के साथ शुयान एक चुटकी बजाता है और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस चूचू
कांगचुन की लिटरेचर की बुक्स लोगों को सेल कर रही होती है और उसके पास काफी लोगों की भीड़ भी लग जाती है जो कि उस किताब को खरीदना चाहती थी। और वहीं पे हम लोग शुयान और सानियान को देखते हैं। वो लोग मिस चूचू को देख रहे होते हैं और सानियान कहती है कि ये लड़की तो सच में काफी जल्दी बदल गई है, ये कांगचुन का नाम रोशन करेगी, ये उसकी बुक सेल करके उसकी नॉलेज को आगे बढ़ा रही है। मगर शुयान कहता है कि चलो यहाँ से। वो वहाँ से जाने ही लगते हैं कि अचानक उन्हें मिस चूचू की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि सब लोग थोड़ा सा सब्र कर जाओ, एक बुक सिर्फ 10,000 की है। ये सुनते ही सानियान को भी झटका लगता है और वो कहती है कि ये लड़की अभी भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही है। जिसके बाद वो मास्टर शुयान से कहती है कि क्या अब हम लोग डिबा पल्स ट्रेजर को लेने के लिए जा रहे हैं। ये कहने के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।